कि हम लोटे को अभिमंत्रित कैसे करें। तो संगत जी, आज का हमारा सत्संग इसी पे आधारित है और साथ ही हम गुरु जी की ओर संगत का सत्संग भी आप सभी के साथ आज साझा करने वाले हैं। तो अगर गुरु जी महाराज आपको ये सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी, तो इसको अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद जरूरतमंद संगत के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था और गुरु जी संगत जी सभी संगत के साथ बातें कर रहे थे और गुरु जी सबको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संगत जी उसी दौरान एक आंटी जी वहां चुपचाप बैठी मन ही मन जय गुरु जी जप रही थी और वो निरंतर यही जपी जा रही थी। संगत जी वो कुछ परेशान सी लग रही थी। तभी संगत जी गुरु जी ने आंटी जी से पूछा, सब चंगा, यानी कि सब ठीक है? तो आंटी जी के आंखों में संगत जी आंसू आ गए और आंटी जी ने गुरु जी को ये बताया कि उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में है और आईसीयू में है। उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ये बता रहे हैं कि उनकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो संगत जी गुरु जी ने कहा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो उनके पास होना चाहिए। सभी संगत जो गुरु जी के साथ हंस खेल रहे थे संगत जी अचानक से चुप हो गए। वहां का माहौल बदल गया। तो आंटी जी ने बताया कि मैं पहली बार यहाँ आपके पास आई हूँ और पहली बार ही आपके बारे में मैंने सुना है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो और आपके पास आने से मुझे कुछ लाभ होगा भी या नहीं। मुझे हॉस्पिटल में ही किसी ने आपके बारे में बताया था, तो आज सुबह सुबह मैं आपके पास चली आई। हॉस्पिटल में अभी मेरा बड़ा बेटा है, वो अपने पापा के साथ है और मैं भी यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगी। जब आंटी जी ने ये सब गुरु जी को बताया संगत जी और कहा कि गुरु जी कृपा करके आप उनको अपना आशीर्वाद दें और उनकी तबीयत को सही कर दें, मैं काफी आस लेकर आई हूं। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी ने कहा कि 2 दिन और उसे वहां रहने दें, फिर मैं उसे घर बुला लूंगा। कल मंदिर आना और एक नए लोटे में घर का पानी भरकर मेरे पास ले आना। तो संगत जी आंटी जी ने वैसा ही किया और वो अगले दिन लोटे में पानी लाई और गुरु जी ने उसे छुआ और ये कहा कि इसे अंकल जी को पिला देना। आंटी जी संगत जी खुश होकर हॉस्पिटल गई। उन्होंने डॉक्टर से आज्ञा मांगी और थोड़ा सा जल प्रसाद उन्होंने अंकल जी के मुंह में डाल दिया। फिर तो संगत जी चमत्कार तो देखने को मिलना ही था। अगले दिन से संगत जी उनकी तबीयत में इतना सुधार आने लगा कि चौथे दिन डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट सही बताते हुए उनको डिस्चार्ज कर दिया। संगत जी पूरा परिवार गुरु जी के पास आया और उन्होंने धन्यवाद किया। गुरु जी ने उनसे कहा, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा, इसलिए आगे से खुश रहना सीख लो। जितना समय आपके पास है उसे हंसकर बिता लो। ना जाने संगत जी कब फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ जाए। और आज वो आंटी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संगत जी अंकल जी हर साल गुरु जी को बहुत बड़ा सत्संग दिल्ली में करवाते हैं और गुरु जी के साथ साथ आंटी जी का भी वो शुक्राना करते हैं, जिन्होंने उनका जीवन तो बचा लिया लेकिन खुद जिंदगी से हार गए। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अगर आप लोटे को उनकी स्वरूप के पास अगर आप रख दो तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो संगत जी जो भी संगत ये प्रश्न करते हैं कि लोटे को अभिमंत्रित कैसे करें, आपको संगत जी लोटा लेना है और कोशिश कीजिए कि जो आप लोटा ले वो तांबे का लें
और उसको गुरु जी के स्वरूप के पास आप रख दो, तो वो संगत जी स्वरूप के पास रखने मात्र से ही स्वरूप से अगर आप टच भी करा दोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। क्योंकि गुरु जी का स्वरूप हम कहते हैं कि हमारे गुरु जी उसमें साक्षात विराजमान है। तो जब गुरु जी स्वरूप में साक्षात विराजमान है संगत जी, तो जब हम लोटा वहां रख देते हैं तो उनकी कृपा से वो अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए रात को आप एक लोटा पानी उनके स्वरूप के आगे रख दो और फिर सुबह आधा लोटा पानी आपको पीना है संगत जी, और बाकी जो आधा लोटा पानी है उसको नहाने के पानी में मिलाकर आप नहा लीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर के जो रोग है वो संगत जी सही होते हैं और आगे कई बीमारियों से भी हमें गुरु जी बचाते हैं। और ऐसे ही एक सत्संग हमें संगत जी शेयर मैं करती हूँ आपके साथ, जो गुरु संगत द्वारा ही, पुरानी संगत द्वारा ही है, जिसमें वो ये बताते हैं कि जब से उन्होंने गुरु जी के सामने रखे लोटे के जल प्रसाद को ग्रहण किया है, तब से संगत जी उनके जो शरीर में सोराइसिस की प्रॉब्लम थी वो कम हो गई है। और हम सब जानते हैं संगत जी, जो सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है ये एक स्किन डिजीज होता है और इसका इलाज ये है कि ये जड़ से कभी भी खत्म नहीं होती है। लाइफ टाइम इसकी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन दवाइयों से ये कंट्रोल में रहती है। लेकिन जिस भी पेशेंट को सोराइसिस होता है वो इस स्किन की बीमारी से इमोशनली भी और वैसे भी बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि हमारी स्किन शेड होती है और ये अंदर बॉडी के बहुत वीकनेस ले आती है। तो संगत जी अंकल ने बताया कि जब से उन्होंने गुरु जी के लोटे प्रसाद को इस तरह से लेना शुरू किया है, जिनकी सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो कम हो गई है। और उन्होंने अपना सत्संग शेयर करते हुए ये भी बताया है कि उनको सांस की भी इतनी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी गली का एक चक्कर भी लगा लेना तो उनकी सांस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती थी। लेकिन जब भी वो संगत जी गुरु जी के मंदिर जाने के लिए निकलते तो जो उनके घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था, उनका एक भी सांस ऊपर नीचे नहीं होती थी। और घर वालों को जब वो ये बताते थे कि वो आज गुरु जी के मंदिर होकर आए हैं, तो संगत जी के घर के सदस्यों को विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो बताते हैं कि जब से वो गुरु जी की शरण में आए हैं, उनकी तबीयत अब गुरु जी ही संभालते हैं। डॉक्टर्स पर जाना उनका बहुत कम हो गया है। और संगत जी जब एक दिन जब उनकी रिपोर्ट्स आई थी ना, तो उसमें वो सारी परेशानियां उनकी काफी कम हो गई थी, जो गुरु जी से मिलने से पहले उनकी काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद, उनका आशीर्वाद बहुत बहुत ताकत है संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद में। तो अगर आप नियम पूर्वक श्रद्धा अनुसार लोटे को अभिमंत्रित कराते हैं, अपने घर में ही आप गुरु जी के स्वरूप से अभिमंत्रित कराएं। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए संगत जी। गुरु जी सिर्फ आपके भाव देखते हैं कि आपकी इंटेंशंस कैसे हैं। अगर आपके भाव चंगे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं ना संगत जी, तो आप घर बैठे ही गुरु जी के स्वरूप के सामने आप लोटे को अभिमंत्रित कर सकते हैं और फिर आप नियम अनुसार उसके अंदर जल भर कर रखिए गुरु जी के स्वरूप के सामने। रात भर वो जल भरा रहे, सुबह उठकर आधा आप पी लीजिए और आधा आप नहाने के पानी में डालकर नहा लीजिए। इससे आपके कष्ट, रोग, बीमारी और बहुत तरह के संकट कट जाएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और हर पल आपको एक रक्षा कवच महसूस होगा। संगत जी एक छोटा सा सत्संग आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी। शायद गुरु जी महाराज ने आज संगत को मैसेज देना है। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते थे कि जिसने अपने माँ बाप को प्यार दिया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, खुश रखा, तो समझो उसने भगवान की सेवा करी है और उसको भगवान मिल गया। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अगर आप मंदिर में दान देने का मन लगे तो आप मत दो। आप इसकी बजाय संगत जी माँ बाप से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है। आप उनको वो बढ़िया से बढ़िया चीज ला कर दो, उन्हें नए कपड़े पहनाओ, उनके लिए समय निकालो, उनसे बातें करो, उनके साथ हंसो और उनको खुश रखो। इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं है। और फिर देखो संगत जी कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि कभी भी आप भ्रम मत करना कि गुरु जी का नाम लेने से और उनका शुक्राना करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा।
बहुत संगत को ये भ्रम होता है। तो जैसा गुरु जी कहते हैं इफ एंड बट्स मत करो, सरेंडर कर दो। तो इसी तरह अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना लाओ कि हम नाम जप रहे हैं, उनका शुक्राना कर रहे हैं और हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। संगत जी, उनका एक एक नाम जो आज आप जप रहे हो वो आपको गुरु जी के पास लेता आ रहा है, आपको गुरु जी के नजदीक लाता जा रहा है। एक एक श्वास का किया शुक्राना, जितना आप रब का नाम जप रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, शुक्राना करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, ये सब अच्छी कमाई, अच्छे कर्म आपको आपके गुरु जी के नजदीक लाती है। जैसा हमने कहा संगत जी कि आज का ये जो सत्संग मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ ये माँ बाप पर आधारित है। एक बार संगत जी एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा घड़ी में जरा देखना समय क्या हो गया है। तो बेटा संगत जी फोन में व्यस्त था, उसने कहा पापा 5 बज गए हैं। तो बुजुर्ग पिता को सुनाई नहीं दिया, उसने फिर से पूछा कि बेटा कितना टाइम हुआ। तो बेटे ने फिर से कहा कि पापा 5 बजे हैं। एक बार फिर पिता ने पूछा कितना कहा तुमने। तो इस बार संगत जी बेटे को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला कर बोला कि पापा मुझे नहीं पता और आपको टाइम से क्या लेना है। तो संगत जी पिता मुस्कुराए और कहा बस 3 बार में ही बुरा मान गया। तू जब छोटा था तो एक सवाल 20 बार मेरे से पूछता था और मैं तुझको 20 बार उसका जवाब बताता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद तुझे समझ नहीं आया होगा, तो बार बार मैं तुझे बताता रहता था। और आज जब मेरी समझ कम हो गई है तो मुझ पर तू गुस्सा कर रहा है। और उस पिता की आंखों में संगत जी आंसू आ गए। तो बेटे को समझ आया कि पिताजी उसे क्या समझाना चाहते थे। वो उनके पैरों में गिर गया संगत जी और उनसे क्षमा मांगने लगा। तो उसके पिता ने संगत जी उसे गले से लगाया और कहा कि कोई नहीं बेटा, तुझे समझ आ गया, यही एक बहुत अच्छी बात है। तो संगत जी आज का सत्संग हमें यही बताता है कि जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है उनकी सेवा करो, क्योंकि वही हमारी दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है। ये मतलब कि दुनिया तुझे किसी ना किसी दिन अकेला छोड़ देगी, लेकिन तेरे माँ बाप हमेशा तेरे लिए खुशियां मांगते रहेंगे, हमेशा तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज उन्होंने इतना प्यारा मैसेज संगत तक, हम सभी संगत के साथ ये हम शेयर कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जिसने भी अपने माँ बाप को खुश रखा है, जिसने माँ बाप की सेवा करी है, उसने भगवान को पाया है। तो हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें, जितना आप सेवा कर सकते हैं सेवा करें, किसी भी जरूरतमंद की सेवा करें, सबको खुश रखें और जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं संगत जी करिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। और जैसा कि कहा गया है कि जब आए हैं तो जाना भी है, तो जितना समय हमें मिला है, जो हमारे को हमारे कर्मों के हिसाब से ये जीवन मिला है, तो उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए रब का कि आपका अनंतम शुक्राना है, आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें औरों से बेहतर जीवन दिया। आज भी संगत जी हम कंपेयर करते अपने से ऊपर वाले लोगों को कि हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते जो हमसे भी अभी कितना मतलब कोई परेशान है, कोई बीमारी में है। मतलब हमें हर पर शुक्राना करना चाहिए रब का कि भगवान ने हमें सही सलामत बनाया है, हमारे हाथ पैर सही है, हमारा शरीर सही है और आज हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब रब की ही देन है। इन सब चीजों का भी हमें लख लख बार शुक्राना करना चाहिए। किसी से भी रीस मत करो संगत जी, ये रीस बहुत बुरी बला होती है। हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखो, क्योंकि जिसने कर्म अच्छे करे हैं तो उसकी किस्मत भगवान ने बदली है। क्योंकि अगर किस्मत लिखने वाला भगवान है ना संगत जी, और अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमारे गुरुपाद हमारी किस्मत भी बदल देते हैं। वो सपने हमारे पूरे हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस जन्म में वो पूरे होंगे। तो अपने रब पर विश्वास रखें, उनके कहे वचनों पर चले, उनका जो दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चले, अच्छे कर्म करें, सबकी सेवा करें और संगत जी गुरु जी का नाम जपते रहें, शब्द गुरबानी सुनते रहें। आप सबका भला करें, सर्बत का भला मांगे,
आपका भला गुरुजी अवश्य। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग करने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को वो किसी रूप में करते हैं ब्लेस, किसी को किसी तरीके से ब्लेस करते हैं। तो हम इसके लिए किसी दूसरी संगत से कंपेयर नहीं कर सकते कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग उनको ऐसे दी, हमें ऐसे दी। तो संगत जी, सबका गुरुजी के साथ अपना अपना कनेक्शन होता है और गुरुजी उसको उसी के अकॉर्डिंग ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे परिवार के साथ और समस्त संगत के साथ रहते हैं। बस सिर्फ उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। हाँ, गुरुजी, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, हम थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि 10% तो जो भी कष्ट हैं वो तुम्हें काटने होंगे, बाकी 90% कष्ट जो है मैं अपने ऊपर लेता हूँ। लेकिन संगत जी, वो 10% भी जो होते हैं वो हमें काटने इतने मुश्किल हो जाते हैं कि हम मतलब थोड़ा डगमगा जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों। लेकिन हम शायद उस टाइम ये भूल जाते हैं कि गुरुपा तो सिर्फ हमें 10% ही कष्ट भोगने के लिए कह रहे हैं, बाकी तो वो 90% अपने ऊपर लेते हैं। और सोचिए संगत जी, गुरुपा को कितना कष्ट होता होगा। सिर्फ वो एक ही संगत के नहीं, वो कितनी संगत है गुरुपा की जिनके कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप अपनी संगत से इतना प्यार करते हो कि कोई आज के डेट में क्या कोई ऐसा है जो अपने ऊपर किसी के कष्ट ले। लेकिन हमारे गुरुपा एक ऐसी दिव्य शक्ति है संगत जी, जो दूसरों के लिए अपने ऊपर संकट लेते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा को सच्चे दिल से मानिए। हाँ, परेशानियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती, लेकिन हर पल हर क्षण गुरुपा से यही प्रेयर करिएगा कि गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण हमारे साथ रहिएगा, अपनी मेहर हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा और हमारा ध्यान सदैव अपने चरणों में, अपने सिमरन में और मंत्र जाप में लगाइएगा, ताकि हमारे ये जो भी कष्ट है, हमारे जो भी माड़े कर्म है, हम उन्हें आसानी से काट सकें और उन परेशानियों का सामना कर सके। संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत तरीके से हमारे कष्टों को दूर किया है। उसके लिए तो हमारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि हम किस सिचुएशन में बचपन से, संगत जी, हम बचपन से लेके आज तक इतने कष्टों में रहे हैं, इतनी परेशानियों में रहे हैं कि हम शायद उसे बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन उस समय तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि हाँ, ये मतलब मैं एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी में, दूसरी के बाद तीसरी परेशानी में फंसती चली जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक परेशानी से नहीं निकलती थी, कोई दिव्य शक्ति, और वो दिव्य शक्ति कौन थी संगत जी? हमारे गुरुपा। हमें नहीं पता था कि हम नहीं जानते कि हम अपने गुरुपा से कब से कनेक्टेड हैं। शायद संगत जी हमें नहीं, सभी इस संसार में जब भी उन्होंने जन्म लिया है, तभी ही वो गुरुपा से कनेक्टेड है, तभी वो उनकी छत्र छाया में है, तो तभी तो वो आगे बढ़ पाते हैं, मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। तो संगत जी, हमने भी बचपन से लेके आज तक इतनी परेशानियां, इतने कष्ट झेले हैं, पर उस दिव्य शक्ति ने हमेशा हर पल हर क्षण उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, अपने गुरुपा का, जो हमारे साक्षात शिव का रूप है, उनका दिल से, सच्चे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, आपने हर क्षण हर पल मुझे उस परेशानी से निकाला, मुझे शक्ति दे इतनी कि मैं उसका सामना कर सकूं। पर थोड़ा संगत जी, आज मैं थोड़ा कमजोर हो गई हूँ, लेकिन गुरुपा से प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी महाराज, ये आगे के जो भी और मेरे संकट हैं या जो भी मेरे माड़े कर्म हैं, जिनकी मुझे सजा मिल रही है, प्लीज उनको को भी काटने में हमारी मदद करिए।
हमारी रक्षा करिए गुरुजी महाराज। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा हमें मिले, उनके साथ हमारा कनेक्शन बना, उनकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं। इसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरुपा हर संगत को हर पल हर तरीके से ब्लेस करते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैसेज सेंड करते हैं या उनको सत्संग के जरिए उनको उनका सॉल्यूशंस देते हैं कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। तो संगत जी बताइए, कोई है आज की डेट में जो इस तरीके से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे? संगत जी, हम अगर किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो हमें ढेरों उपाय, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, इतना खर्च करो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मतलब संगत जी मेंटली तो वो डिस्टर्ब करते करते इवन फाइनेंशियली भी वो हमें बिल्कुल बेकार कर देते हैं कि इतने पैसे यहाँ खर्च कर इतने। लेकिन हमारे गुरुपा संगत जी इन सभी वहमों से दूर रहने के लिए कहते हैं कि कभी किसी पंडितों के पास मत जाइए, कभी उनके चक्रों में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा का ध्यान लगाइए। मैं बैठा हूँ ना तुम सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ, मेरे स्वरूप नाल बैठा करो, मुझसे बातें किया करो, मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करूंगा। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठिए, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताइएगा, गुरुपा ऐसी दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो गुरुपा आपको जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे। संगत जी गुरुपा के काफी संगत पे मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि गुरुपा उनको उन परेशानियों में छोड़ देते हैं, गुरुपा उनके सॉल्यूशन भी बताते हैं। और संगत जी मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ब्लैक मैजिक से मत डरिए। गुरुपा है, जिस घर में गुरुपा का स्वरूप है वहां ब्लैक मैजिक तो क्या उसकी परछाई भी नहीं रुक सकती। बस गुरुपा एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे तो संगत जी सब कुछ, सारे भूत प्रेत जादू टोना अला बला सब कांपते हैं। इसलिए संगत जी गुरुपा पे विश्वास रखिए, एक न एक दिन वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। और गुरुपा मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि जो भी संगत इस ब्लैक मैजिक से परेशान है, प्लीज 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 गुरुपा उसके लिए हल निकालिए, उसको इससे छुटकारा दिलाइए, उससे मुक्ति दिलाइएगा। और संगत जी जो लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं उन्हें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए कि किसी के ऊपर ऐसा मत करो मत करो। गुरुपा वैसे तो हम कौन होते हैं कि ये सलाह देने के लिए, पर गुरुपा जैसा आपको सही लगे आप ऐसा करिए, क्योंकि संगत जी गुरुपा यही कहते हैं कि तुम अपने कर्म सच्चे रखो, अपना कर्म सही करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, किसके साथ क्या करना है वो मैं देखूंगा। इसलिए संगत जी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने कर्म सही रखिए, और मैं भी अपने आप से की कोशिश करूंगी कि मैं भी अपने कर्म सही रखूं। अगर मेरे को भी कोई परेशानी है, कोई भी ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है, हालांकि मेरे पास बहुत मैसेज आए थे, पर संगत जी मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा अब सब आप देखोगे, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, किसने किया है, क्या किया है, मैं नहीं जानती, बस और बस अब आप हो, आप ही हमारी नैया को पार लगाओगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत दिया है, गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है, और हम जहां भी जाते हैं हमें 7 नंबर से की गाड़ियां बहुत मिलती हैं, 777, 777 और इतने सारे एंजल नंबर्स मिलते हैं कि जो शायद मैंने कभी पहले देखे भी नहीं थे। तो संगत जी गुरुपा हर पल हर क्षण हमें ब्लेस करते हैं, हमें बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरा नाम सिमरन करो, बस मुझे ध्यान रखो, मुझे याद करो, मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे लिए हाजिर होऊंगा, बस मुझे सच्चे मन से मुझे एक बार याद कर लिया करो। संगत जी गुरुपा ने कहा है कि नवरात्रों में वो माता रानी मेरे घर पे आएंगे, तो शायद संगत जी गुरुपा ने ये मेरी इच्छा या जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ संगत जी कल क्या हुआ कि वो जो लेडीज होती हैं जो मांगती हैं, जैसे शनिवार के लिए आती हैं, जैसे कि शनिदेव पे वो तेल वगैरह चढ़ता है तो वो ऐसा मांगती हैं, या कोई पूर्णिमा होती है या अमावस होती है, जो भी ऐसी चीजें होती हैं, पुण्य तिथि वगैरह जो भी होती हैं, तो वो उन पे मांगने के लिए आती हैं। तो
संगत जी कल वो आंटी आई तो उनके साथ उनकी बेटी भी थी। बेटी शादीशुदा थी, लेकिन उनकी बेटी की बेटी थी 2 महीने की, यानी कि उन आंटी जी की नातिन, मतलब वो उसकी नानी लगी हो छोटी सी बच्ची की। और संगत जी वो सिर्फ 2 महीने की थी, जिसे लेकर आंटी जी मेरे घर पर आई। तो संगत जी गुरुपा ने कहा था कि नवरात्रों में मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि संगत जी गुरुपा ने अपना वो वादा पूरा किया। गुरुपा माता रानी को लेके और खुद उनके साथ आए, इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैंने उस छोटी सी बच्ची को जो भी मेरे से बन सका वो मैंने दिया, जो भी मेरी श्रद्धा थी, जहां तक मैं कर सकती थी उनके लिए कुछ भी वो मैंने किया। लेकिन संगत जी मैं गुरुपा का दिल से कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी उस 2 महीने की बच्ची को मैंने गोदी में लिया, उसको प्यार किया, और वो जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आप जो कहते हो वो पूरा करते हो। अब संगत जी अब मेरे से जो भी गलती हुई होगी, जो भी भूल होगी, जैसे भी हुआ होगा, मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा अगर मेरे से कोई कमी रही होगी, कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन गुरुपा मैंने पूरी कोशिश करी थी आपका और माता रानी का स्वागत करने की, जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। उसके लिए बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। बस आपसे हम यही कहना चाहते हैं आज कि गुरुपा इन बच्चियों को, हम आपकी बच्ची हैं, कभी भी इनको किसी के सामने हारने मत देना गुरुपा, क्योंकि एक आप ही हो जो अपनी बेटियों का दर्द समझ सकते हो। बाकी दुनिया तो सिर्फ कहने वाली होती है, कुछ भी कह सकती है। अगर कोई बीमारी होती है तो शायद सिर्फ भगवान ही समझ सकता है कि उसको कितनी तकलीफ है, बाकी और कोई नहीं है उस दुनिया में जो उस दर्द को समझ सकता हो। बस हाँ, लोग ये कहने के लिए अच्छा आज आपको ये तकलीफ है, कल ये तकलीफ थी, ये थी। बस गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कभी किसी को ऐसा मौका मत दो कि वो आपकी बच्चियों को कुछ कहे, उनके ऊपर ताने कसे कि आज तुम्हें ये प्रॉब्लम है, कल तुम्हें ये प्रॉब्लम थी। बस गुरुपा अब हमने आप पे ही छोड़ दिया है, अब आप ही हमारे डॉक्टर हो, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और न ही हम जाना चाहते हैं गुरुपा। बस आपसे हाथ जोड़कर यही है कि बस अब हमने यही कह दिया है कि आप गुरुपा ही हमारे डॉक्टर है, हमें जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है वो ही सॉल्व करेंगे। तो गुरुपा हमारे इस जो भी हमने कहा है इसकी लाज रखिएगा गुरुपा, ताकि हमें किसी से ये सुनने को ना मिले कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, तो फिर क्या हुआ। बस गुरुपा जो हमारे दिल में था, जैसा हमें फील होता है, जैसा हमसे लोग कहते हैं, वो हमने आपको बता दिया है गुरुपा। बस किसी के सामने हमारा सर नीचे मत झुकने देना। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे गुरुजी, हमारे गुरुपा हमारे साथ है। बस गुरुपा हम आपके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। संगत जी माफ करना, थोड़ा इमोशनल हो गए थे, बट जो हमारे दिल के भाव थे गुरुपा के लिए वो हमने गुरुपा के सामने प्रस्तुत कर दिए। हम गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठे हैं। गुरुपा कोई भूल, कोई गलती हो जाए, हे माता रानी, हम माता रानी के भी सामने बैठे हैं कि मैया हमसे कोई भूल, कोई गलती हो जाए इन नवरात्रों में तो प्लीज हमें, हमारे परिवार को और समाज संगत को हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी से भी कोई भूल, कोई गलती हो जाती है तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुपा आप तो अपराध बख्श देते हैं सबके, आप तो बख्शनहार हो गुरुपा, आप तो बख्शनहार हो। प्लीज गुरुजी सबके ऊपर अपनी मेहर करना मैया और गुरुपा दोनों, और ये नवरात्र सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, सबके जीवन में खुशियां आए। जो भी संगत जिस भी परेशानी से परेशान है, चाहे फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, जो भी दिक्कत है गुरुपा, सबके कष्ट दूर करना, सबके कष्ट दूर करना। बस
आप ही हमारा सहारा हो, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुपा। हमने अपने आप को, अपने परिवार को पूरी तरीके से आपको समर्पण कर दिया है। जो भी होगा अब सिर्फ गुरुपा आपकी मर्जी से होगा। इसलिए गुरुपा प्लीज हमें कोई एक शब्द भी ना बोले आपके खिलाफ गुरुपा, क्योंकि अब हमारे लिए सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें आप पे इतना भरोसा है गुरुपा। प्लीज हमारे उस भरोसे को मत तोड़ना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि बस तुम मेरा नाम जप करो, मुझे याद करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो क्या संगत जी हम इतना भी नहीं कर सकते अपने गुरुपा के लिए? संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही स्टॉप करती हूँ। बाकी अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और गुरुपा की जो भी ब्लेसिंग होगी हमारे लिए आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी गुरुपा ने कुछ मैसेज के थ्रू हमें बताया था कि जैसे नवरात्रों में भीम सैनिक कपूर चलाना चाहिए, उससे हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। तो हमें सुबह शाम भीम सैनिक कपूर जलाना चाहिए। इसके अलावा संगत जी गुरुपा ने और बहुत सारे भी मैसेज दिए थे हमें कि जिससे कि जो हम माता रानी के ज्वार बोते हैं यानी खेतड़ी जो बोते हैं, तो हमें पहले 2 दिन उनको ढक कर रखना चाहिए। उसके बाद तीसरे दिन जिस भी बर्तन में हम बोते हैं उसका ढक्कन हटा देना चाहिए। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ और गुरुपा के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।